हाय एवरीवन। तो बात करते हैं यहाँ पर शुएब सबा के फादर की। हम सबको ही पता है कि शुएब ने स्टोरी लगाई थी और उसमें बताया था उनके फादर को स्ट्रोक आया है और उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब स्टेबल नहीं है, और दुआ की एक अपील की थी। फिर शुएब का व्लॉग आता है और उसमें वो तमाम तर डिटेल्स देते हैं। अच्छा, शुएब ने कहा व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे थे, तो इन्होंने बेटर समझा कि पोस्ट लगाकर अपडेट देने से बेहतर है कि मैं इन पर्सन आकर एक व्लॉग बनाकर अपने फादर की जो हेल्थ अपडेट है वो रख दूं। साथ ही साथ कल सबा की स्टोरी भी आई है जहां पर सबा ने भी अपने फादर और अपनी जो भाभी है दीपिका, उन दोनों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट की है। जाहिर सी बात है, जिस तरह शुएब ने अपने वीडियो के अंदर बताया कि जो उनके फादर हैं उनको पहले लेफ़्ट साइड पर स्ट्रोक आया था, लेकिन अभी जो उनका राइट साइड है ब्रेन का, मेरे ख्याल में कुछ जो मैं समझ पाई हूँ, तो वहाँ पर ब्लड का एक काफ़ी ज़्यादा क्लॉट जो है वो जमा हो गया है और डॉक्टर्स जो हैं वो इस बारे में थोड़ा सा डिसीजन ले रहे हैं। कुछ वो होल करेंगे और उस क्लॉट को वहाँ से डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जो शुएब ने अपडेट दी थी, अकॉर्डिंग टू दैट उनके फादर अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो बीपी है वो तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है जो स्ट्रोक है उसकी वजह से जो उनकी तबीयत पर इम्पैक्ट आया है, जो उनकी हालत ख़राब हुई है, कंडीशन सिवियर हुई है, वो अभी ख़तरे से बाहर नहीं है। जिस तरह शुएब तमाम तर चीज़ें बता रहे थे वहाँ पर उन्होंने कहा कि क्योंकि फादर आईसीयू में एडमिट हैं, दैट्स द रीज़न उन्होंने शायद के कोई रूम लिया है पास में ही जहाँ पर वो और दीपिका स्टे कर रहे हैं। दीपिका इसलिए स्टे कर रही है क्योंकि साइड बाय साइड जो उसका पेट स्कैन है वो भी हो रहा है। वैसे तो लोग दीपिका को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज करते हैं, उसकी बीमारी को ये कहते हैं कि जिस तरह वो अपनी बीमारी को सी के हवाले से बता रही है तो उसकी ये बीमारी नहीं है। तो फिर भी मैं ये समझती हूँ, ठीक है आप पॉडकास्ट बनाते हैं, आप रिव्यूज़ बनाते हैं, बट इतना ज़्यादा भी जजमेंटल मत हो। क्या ज़रूरत है एक औरत को इतना ज़्यादा नाटक करने की, इतना ज़्यादा ड्रामा करने की और अपनी हेल्थ के हवाले से इस तरह की अपडेट देने की। वो कोई आम इंसान तो है नहीं, एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी है, जो अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देती है ना अपनी हेल्थ को लेकर, किसी भी हॉस्पिटल को लेकर, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रिप में आ सकती है, उसकी गलत बातों पर गिरफ्त की जा सकती है ना। तो बहुत मुझे भी ना एक तरह से दुख हुआ जब मैंने शुएब का व्लॉग देखा कि इस घराने पर साइड बाय साइड कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है, आजमाइश आ रही है। अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह अगर फैमिली साथ है, अल्लाह का करम है सबसे पहले, तो आप लोग इसको ओवरकम कर लेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन यस, इंसान परेशान तो होता है। तो यहाँ पर शुएब ने अपने व्लॉग के अंदर कहा था कि सबा और अम्मी, सनी, तमाम तर लोग, पूरा घर जो है वो यहाँ पर है। जाहिर सी बात है आईसीयू है तो उसके अंदर तो अलाउ नहीं होता ना कि आप लोग जाकर स्टे कर सकें या आप लोग जाकर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकें पेशेंट के पास। बस आप उनको जाकर देख सकते हैं, वापस आ सकते हैं, फिर आपको वेटिंग एरिया में ही वेट करना जो है वो होता होगा। तो यहाँ पर शुएब ने कहा कि जो अम्मा है उनको और सबा को इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि वो इस तरह से कि वो जो हैं ना आए हॉस्पिटल, और जो फादर हैं उनको अगर वो इस कंडीशन में देखेंगी, अम्मा अपने हस्बैंड को देखेंगी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ जब सिचुएशन ऐसी हो, जब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो और तमाम तर चीज़ें सब कुछ क्लियर और विजिबल होना, तो फिर इतना हौसला, इतनी हिम्मत देना चाहिए और जो भी आपके रिश्ते हैं ना उनको मिलने देना चाहिए और उनको देखने देना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि एक बार दीपिका गई है, मिलकर आई है, अंदर जो आपके फादर हैं उनको देखा है, तमाम तर चीज़ें, एक इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, दिल को तसल्ली मिलती है। आपके अपने हैं ना, ये रीज़न है। तो मेरे ख्याल में सबा को भी जाने देना चाहिए और अम्मा को भी जाने देना चाहिए और शुएब को इस हद तक रुकावट जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक फ़ेज़ होता है ना, ये बड़ा एक क्रिटिकल फ़ेज़ होता है, इमोशनल भी होता है। इंसान अजीब से अंदेशों में भी घिर जाता है, दिल में अजीब अजीब ख्यालात भी आ रहे होते हैं और लाजमन अम्मा भी परेशान होंगी, सबा भी परेशान होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी परेशान नहीं होगा, खुद शुएब भी परेशान होगा, है ना। तो खैर, दिल से दुआ है कि आपकी जो तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द अल्लाह पाक उससे आप लोगों को निकाले, आपके फादर जो हैं उनको मुकम्मल सेहत जो है वो मिले। लेकिन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इनके होटल रूम के अंदर स्टे करने की भी, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह शुएब ने कहा कि जो पापा
हैं जब वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे बेड पर, मतलब वार्ड में या फिर प्राइवेट रूम जो भी ये लेंगे, तो फिर उस टाइम भी जो इनके देव भैया हैं, मतलब जो कि इनके फादर के साथ रहते हैं, उनकी टेक केयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो रहेंगे और साथ में शुएब, मतलब ये दोनों अपने फादर को लुक आफ्टर करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। बट मैं ये समझती हूँ शुएब, अगर इस टाइम आपके फादर आईसीयू में, ठीक है आपने एक रूम लिया भी है, तो फिर भी कोई फैमिली का जो मेंबर है ना, उसको वेटिंग एरिया में मेरे ख्याल में 24 आवर्स आप ड्यूटी लगा लें। कभी आप रहें, कभी सनी रहे, कभी कोई और रहे, आपके जितने भी घर के लोग हैं, ताकि खुदा ना करे कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई इस तरह की बात हो, तो आप लोग स्टैंड बाय पर रहें, आप लोग सिचुएशन से बेखबर ना हो, है ना, ये वाली चीज़ है। और फैमिली का जो साथ है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, एक दूसरे को भी हौसला मिलता है। तो मैं ये बातें कहना चाहती हूँ। बाकी भाई जो बात करने वाले लोग हैं वो तो क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे और वो बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाएंगे। और कल तक सवालात उठ भी रहे थे कि शुएब ने सबा को रोक दिया है स्टोरी लगाने से। मैं नहीं समझती ऐसा है, मतलब अगर अपने फादर की ऐसी हालत देखी होगी ना, तो शायद कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होगी कि वो इस तरह की कोई स्टोरी अपलोड करे। लेकिन साथ ही साथ जो DKI का ऑफिशियल इंस्टा पेज है, वहाँ पर कल मैंने एक स्टोरी पोस्ट देखी थी जो कि ईद ड्रेस के हवाले से थी। जाहिर सी बात है बिज़नेस है तो वो टीम कर रही होगी, लेकिन फिर भी तमाम तर चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। परेशानी भी है, दुख भी है, तकलीफ़ भी है, और साथ साथ डबल परेशानियां हैं ना। दीपिका की भी तबीयत ख़राब है और वो एक नॉर्मल कोई नज़ला बुखार खांसी तो उसका भी मसला नहीं है ना, काफ़ी उसका भी एक सिवियर ही सिचुएशन है। अल्लाह आसानी करे उसके लिए भी और इनके फादर के लिए भी, और जितने भी लोग दुनिया में बीमार हैं सब के लिए दिल से बहुत सारी गुड विशेस हैं। इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।